नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज हम निकले हैं अपने घर से उन तस्वीरों को जानने, उन तस्वीरों को समझने, जिन तस्वीरों से लगातार पूरा हिंदुस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कोरोना वायरस के कारण ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है या फिर यूँ कहें कि चरमरा चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत ने जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है, क्या बिहार की जनता, क्या पूरे देश की जनता उसके साथ खड़ी है? यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आपको हम बता दें कि इस वक्त हम बिहार के कटिहार जिले अंतर्गत कदवा प्रखंड में हैं और हम आज कई दिनों के बाद अपने घर से बाहर निकल कर के उन तस्वीरों को समझने का प्रयास करेंगे कि इस लॉकडाउन की जो अवधि है, ये लॉकडाउन में हमारा हिंदुस्तान, हमारे देश के आम जनता किस प्रकार से रह रहे हैं। इनमें इनमें उन गरीबों का क्या हो रहा है जो गरीब दो वक्त की रोटी को इकट्ठा करने के लिए मजदूरी करते हैं। मजदूरी पर ही उनके घरों में दो वक्त की रोटी आती है। यदि उनकी मजदूरी नहीं होती है तो उनके घर में दाने दाने की किल्लत हो जाते हैं। तो उन लोगों का क्या हो रहा है जो मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम आपको उन लोगों के पास भी ले चलेंगे और उन लोगों से बात करके उनकी तकलीफ को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार कई प्रकार के प्रयास में लगी हुई है कि उन लोगों तक, उन गरीबों तक राहत सामग्री पहुंचाया जाए, उनको राहत दिया जाए, जिसमें ये लॉकडाउन में वो लोग काफ़ी परेशान ना हो, उनके खाने पीने की कम से कम व्यवस्था की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। और आपको बता दें कि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं कदवा प्रखंड में, जो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उन दोनों ने मिलकर के भी यहाँ पर लॉकडाउन का काफ़ी अच्छे तरीके से पालन करवाया है और अब तक अपने इस मोहल्ले, अपने इस क्षेत्र को कोरोना से मुक्त रखा है। कोरोना यहाँ पर जो है अब तक एक भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। हालांकि यहाँ से कुछ दूरी पर जो पूर्णिया शहर है वहाँ पर एक मामला सामने आया है, जिसमें कि कटिहार जाने के लिए, पूर्णिया जाने के लिए आप देख सकते हैं सड़क किनारे ये जो सड़क जा रही है पूर्णिया की ओर, इसमें कई तरह का जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग करके रखा गया है। यहाँ जो हम पहुँचे हैं यहाँ पर भी बैरिकेटिंग किया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो मजदूर लोग जो हैं, जो आम पब्लिक है, उन लोगों से भी समझेंगे कि ये लॉकडाउन में उनका जीवन किस प्रकार से चल रहा है, ये लॉकडाउन में क्या क्या परेशानी उनको हो रही है। जिस प्रकार से पूरी काज जो है वो धरातल पर बंद हो चुकी है, उसको लेकर के गरीब जनता कहाँ पहुँच रही है, गरीब जनता का क्या हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो ग्राम रक्षा दल के जो लोग हैं, वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो आवागमन होता है वह जो है जो सही तरीके से चलाया जाए। आवागमन जो है, जो लॉकडाउन करके रखा गया है, उन लोगों को ही आने जाने का परमिशन है, जो गाड़ी चलाने का परमिशन लेकर के बाहर निकलते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं और जो यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो कुछ लोग हैं, उनसे हम थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? भर्री के रहने वाले हैं? कुमड़ी के? कुमड़ी। अभी क्या कारण है, बाहर क्यों निकले हैं घर से? राशन पानी लेने के लिए निकले हैं। अच्छा, क्या कुछ परेशानी हो रही है ये लॉकडाउन में? आप लोगों को क्या कुछ दिक्कत हो रही है? काफी परेशानी है। क्या कुछ परेशानी बताइए। खाने पीने की काफी दिक्कत हो रही है। सरकार तो दे रही है, केंद्र सरकार आपको या फिर राज्य सरकार अनाज वगैरह खाते में पैसा वगैरह भी तो दे रही है। हाँ, वो तो मिल गया, तो उससे कुछ राहत तो मिला होगा। हल्का राहत मिला। यहाँ पर लॉकडाउन में जो है पालन वगैरह आप लोग सही से कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल पालन कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि ये लॉकडाउन की अवधि जो 3 मई तक रखी गई है, इसे और बढ़ाया जाए या फिर तोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं बढ़ाया, तोड़ा नहीं जाता। अभी जो लॉकडाउन की जो अवधि है ये 3 मई तक के लिए रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को लगाया है। तो क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन और आगे बढ़े या फिर यहीं पर 3 मई को ही खत्म कर दिया जाए? सरकार जो प्रतिक्रिया करेगी वही मानेंगे। मतलब सरकार जो भी करेगी उसके समर्थन में आप रहेंगे। जी। तो देख सकते हैं कि जो यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, वो इनका यह कहना है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ में खड़े रहेंगे, उसका पालन करेंगे। और हम यहाँ से निकलेंगे उस चौक की ओर जहाँ पर जो है कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि वहाँ फल सब्जी की दुकानें हैं, जो दूध वगैरह की दुकानें हैं वो वहाँ पर चलती हैं। और इस पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी शायद यहाँ से हमें नज़र आ रहे हैं, उनके पास भी हम पहुँचेंगे
और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो लॉकडाउन की जो अवधि है इसमें उन लोगों का जीवन किस प्रकार से चल रहा है, आम ग्रामीणों का जीवन किस प्रकार से चल रहा है। ये जो है लॉकडाउन क्या आगे इसे बढ़ाना चाहिए, आम जनता जो है वो इसको लेकर के क्या कुछ बयां करती है, क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर यही 3 मई तक जो है जो लॉकडाउन लगाया गया है उसे यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस प्रखंड में इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर एक भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी लोगों में जो है काफ़ी ज़्यादा सतर्कता देखी जा रही है। सुबह का समय है तो लोग कुछ जो है अपने घर से बाहर निकले हैं अपना कामकाज करने के लिए, समझने कुछ जो अनाज वगैरह है, जो राशन पानी है उनको लेने के लिए कुछ घर से बाहर निकले हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार था। घर से क्यों निकल गए बाहर? सब्जी लेने के लिए। सब मतलब यही बहानाबाजी कर रहे हैं क्या कि सब्जी लेने के लिए ही निकले हैं? सब्जी तो शाम में भी लिया जा सकता है। नहीं, कल नहीं थे घर में, इसलिए कल नहीं ले पाए, कल बाजार में थे। अच्छा, कैसा चल रहा है ये लॉकडाउन, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। ये लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर यहीं पर रोक देना चाहिए? 3 मई तक जो है जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को लगाया है, तो इसे आगे रखना चाहिए या फिर यहीं पर खत्म कर देना चाहिए? लोकता के लिए आगे रखना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे आगे भी रखना चाहिए? उन गरीबों का क्या होगा जो मजदूरी करके खाना खाते हैं? जो गरीबों जो खाना खाते हैं तो सरकार तो दे ही रही है, उसको राशन पानी दे ही रही है। क्या 5 केजी अनाज या 500 रुपए में उनका घर परिवार चल सकता है? तो नहीं चल सकता है। 500 रुपया, 1000 रुपया उनको जो दिया जा रहा है, क्या 1000 रुपए में जो इतना लंबा समय तक के लिए जो लॉकडाउन लगा के रखा गया है ये चल सकता है क्या? नहीं, वो तो नहीं चल सकता है, लेकिन फिर भी कुछ राहत दे रही है सरकार। राहत दे रही। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जो केंद्र सरकार है वो कुछ न कुछ राहत दे रही है। आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, और जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के जो नियम लगा रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसका सही से पालन करें। जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच जी हैं, उनके पास भी हम थोड़ी सी पहुँचे, यहाँ पर आए हैं तो उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन सरपंच साहब, आपका मास्क कहाँ है? मास्क छोड़ के आए। नियम कानून की धज्जी आप ही तो नहीं उड़ा रहे हैं कहीं? नहीं। ये कि लॉकडाउन का कैसा पालन हो रहा है अपने क्षेत्र में? लॉकडाउन का तो और सब जगह से और सब प्रदेश से हमारा बिहार में तो बहुत अच्छा पालन हो रहा है। लेकिन बिहार में भी इन दिनों काफी ज्यादा तेजी से जो है कोरोना वायरस के जो मामले हैं, कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर? देखिए, बाहर से जो मजदूर लोग जो आ रहा है, ऐसे वो जो यहाँ पर भी वो लोग भी क्वारंटाइन में है, लेकिन आने के क्रम में रास्ते में अगर 200-300 में से अगर किसी एक दो को अगर हो जाता है, पॉजिटिव निकल जाता है, उससे ही महामारी बढ़ता है। इससे क्या है, वो जो भी बाहर का मजदूर आए वो घर करना है, पहले वो क्वारंटाइन में जाए, 14 दिन के बाद वो अपना गाँव घर में प्रवेश करे। दूसरा तो विकल्प नजर नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुमड़ी के ही रहने वाले हैं। क्या लगता है ये लॉकडाउन का, जिस प्रकार से लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की जा रही है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, इस पे आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी बात है। हम तो समझते हैं कि और लॉकडाउन बढ़े, ताकि अभी तो हमारे गांव में कोरोना वायरस नहीं घुसा है, और ये लॉकडाउन में हम लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो हो सकता है कोरोना नहीं आवे। तो लॉकडाउन में सुरक्षित रहेंगे वहां तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठ जाता है कि लॉकडाउन में उन लोगों का क्या होगा जो लोग मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाते हैं, जिनकी 2 वक्त की रोटी तब आती है जब वो मजदूरी करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। इसके लिए सरकार जो है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था किया जाए उनके लिए, ताकि उनका भी रोजी रोटी चले, वो भी भूखे नहीं मरे, कोरोना को भी समझे और अपना पेट को भी चलाए। तो सरकार इसके लिए जो है उसके लिए अलग से कोई मतलब व्यवस्था करे, उनका भी जो है रोजी रोटी चले और कोरोना से भी बचे। तो देखिए किस प्रकार से जो है लोग ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कोरोना वायरस के कारण जो महामारी फैली हुई है और जो लॉकडाउन लगाया गया है उसकी अवधि को भी कुछ दिनों के लिए और बढ़ा देना चाहिए। लेकिन आज भी सवाल यही उठ रहा है कि इस लॉकडाउन की अवधि में उन लोगों की जीवन जो है वो बड़ी ही कष्ट से चल रही है। जो लोग अपने घरों में जो है दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, रोटी के लिए जो है मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके घर परिवार चलाते हैं,
और उन लोगों का जीवन जो है इन दिनों काफी कष्ट से बीत रहा है। हालांकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कई प्रकार से उन्हें सहायता करने में प्रयासरत है। हजार रुपए जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है, राशन भी जो है वो बढ़ा करके दिया जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है क्या कि ये 5 किलो राशन से क्या उनका परिवार महीनों भर चल सकता है।